बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर जो बयान दिया है वह भारत की संप्रभुता के लिए खुली चुनौती से कम नहीं। 28 मार्च को बीजिंग में एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे 7 बहनें कहा जाता है, समुद्र तक किसी भी तरह की सीधी पहुंच नहीं रखता और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र का समुद्री संरक्षक है, इसलिए यह एक बड़ी संभावना को खोलता है। यूनुस ने चीनी निवेशकों को खुला न्योता देते हुए कहा कि यह आपके लिए एक प्रोडक्शन हाउस है, चीजें बनाइए, उत्पादित करिए और उन्हें चीन के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाइए। यूनुस के इस बयान के बाद भारत में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने इसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी करार दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे पूर्वोत्तर को अस्थिर करने की गहरी साजिश बताते हुए कहा कि भारत को अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश में पहले से ही हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं। ऐसे में यूनुस का बयान भारत के खिलाफ एक छिपी हुई चुनौती की तरह है। यूनुस ने चीन की धरती पर जो हिमाकत की है वह केवल दुश्मन देश ही कर सकता है। यूनुस ने न केवल भारत की मजबूरियां गिनाई बल्कि इस क्षेत्र के समंदर का खुद को एकमात्र बादशाह बताया। जाहिर है मोहम्मद यूनुस को तत्काल इलाज की जरूरत है। बांग्लादेश का फोड़ा भारत के लिए नासूर बन जाए, इससे पहले उसे काट फेंकने की तैयारी करनी चाहिए। इतिहास को याद करें तो 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत की भूमिका अहम थी, लेकिन आज वही बांग्लादेश अपने ही रक्षक को आंखें दिखाने लगा है। यूनुस का बयान भारत के खिलाफ सीधी चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने जब जब भारत को कमजोर समझने की गलती की है तब तब उसे करारा जवाब मिला, चाहे कारगिल युद्ध हो, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के बाद बालाकोट हमला। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ मुंह भी खोल सके। त्रिपुरा के शाही वंशज और टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने इस पर सीधा और कड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी गलती 1947 में चटगांव बंदरगाह को छोड़ना थी। उन्होंने दावा किया कि इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी भारत ने यह बंदरगाह नहीं लिया। माणिक्य का कहना है कि अगर भारत अरबों रुपए खर्च करके सड़कें और रेलवे नेटवर्क बना सकता है तो क्यों न बांग्लादेश को ही तोड़कर अपना समुद्री रास्ता सुनिश्चित कर लिया जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश अब चीन को अपने दरवाजे पर बुला रहा है ताकि भारत को घेरा जा सके। अगर भारत अब भी सतर्क नहीं हुआ तो भविष्य में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था तब वैश्विक परिस्थितियां भारत के खिलाफ थी, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर नया इतिहास रच दिया था। आज अगर बांग्लादेश वही पाकिस्तान वाला खेल खेलना चाहता है तो भारत को भी 1971 जैसी रणनीति अपनानी होगी।